मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और रेसिपी चिकन में, जो कि काफ़ी देरी से इसकी रिक्वेस्ट थी इनफैक्ट इस रेसिपी की। तो इसका नाम है हैदराबादी मुर्ग। इसके लिए चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले चिकन आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 किलो चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी हम यहाँ पर मैरिनेशन करेंगे और आपने मैरिनेट कर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और 1 घंटे के लिए आप उसको रहने देंगे। गर्मी है तो ज़ाहिर सी बात है फ्रिज में रख लें, अगर मौसम सही है तो आप उसको बाहर भी रहने दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है इसमें। तो इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1 किलो चिकन में 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। आप ज़्यादा या कम अपने जो है जायके के मुताबिक कर सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर है। हल्दी 1/2 टीस्पून है। लेमन जूस चाय का 3 टेबलस्पून। नमक 1 टीस्पून भरकर है। दही जाएगी बीच में, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, जैसा आपको हमेशा बताया है। फिर उसमें ये होता है कि साल में जाकर ये कर्डल नहीं होती, और दूसरा ये कि आपने इसको फेंट कर डालना होता है। तो ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ आधे कप जितनी। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा 1.5 टेबलस्पून जितना। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जिस तरह आपको कहा इसको मैरिनेट कर लें। चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर प्याज। जो मैं काम कर चुकी हूँ वो ये है कि मैंने अनियंस लिए 2 मीडियम साइज़ के और उसे मैंने छील कर उसे फ्राई कर लिया था। ठीक है, तो ये अनियंस हो गए फ्राइड। और उसके बाद बीच में आपने जो डालना है वो है बादाम। 12 अदद बादाम है यानी कि आमंड्स हो गए। कैश्यू नट्स यानी कि काजू आपको 12 चाहिए। और बीच में आप ये देख सकते हैं छोटा छोटा जो है ये डेसिकेटेड कोकोनट है यानी कि खोपरे का बुरादा। इन तीनों को मैंने अच्छी तरह गोल्डन कर लिया था। एक फ्राइंग पैन में रखकर इसको ड्राई रोस्ट किया है, पहले बादाम और काजू, और उसके बाद मैंने फिर जो है बीच में कोकोनट डाल दिया था। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर फ्राइड हैं, ड्राई रोस्टेड है। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर ग्राइंड कर लेना इनटू अ पेस्ट। इशू होता है थोड़ा दूध डालिएगा, ऑब्वियसली इशू होगा तो ये कि इसमें दूध डाल सकते हैं आप थोड़ा सा, और इसको अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बना लें। अब आपने 1 घंटे बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें तेल घी इसमें आपने बना सकते हैं। मैं घी में इसको बना रही हूँ। तो 1 किलो के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलमोस्ट 3/4 कप। भरकर नहीं है, तो ये है कि 3/4 कप घी मैंने इसमें गरम कर लिया हुआ है। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है। चिकन को बीच में ऐड कर आपने यहाँ पर अच्छी तरह हाई फ्लेम पर रखकर चिकन का रंग चेंज करना है बेसिकली। तो फिलहाल ये अभी वाइट की तरफ है, इसको पिंक की तरफ आने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो फ्लेम हाई पर रखिए। ये देख लें यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने इसको कलर इसका चेंज कर लिया। ठीक है, अब आपने जो है इसके अंदर पानी ऐड कर देना। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 कप जितना पानी डालेंगे। इसको मिक्स कर लें और इसे कवर कर आपने जो है फ़िलहाल यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे कवर कर लो टू मीडियम पे कुक करें और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें 10 मिनट मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि ज़ाफ़रान है, 1/4 जो है यानी कि चुटकी भर ज़ाफ़रान है। और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून दूध डाल दिया ताकि इसका अच्छा से कलर निकल आए। तो ये आप इसमें ऐड करेंगे यहीं पर। और इसके साथ में जो हमने पेस्ट बनाई थी प्याज और बाकी की चीज़ों के साथ में, ये वो है। तो ये आप इसमें इसको ऐड कर लें। ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लें और फिर इसे आप बिल्कुल जो है कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि चिकन आपकी टेंडर हो जानी चाहिए। तेल या घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आ जाना चाहिए। तो ये है कि इसको अच्छे से कुक हो जाने दें और इसके बाद दिखाते हैं आपको कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें तेल सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें आप ऐड करेंगे हरी मिर्चें, चाहे काट के डाल लें चाहे साबुत डाल लें। मैं साबुत ही डाल रही हूँ।
5-6 अदद डाल लें। उसके बाद हरा धनिया डालेंगे बीच में। इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। तो मैंने हरा धनिया भी बीच में डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। साथ ही मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं इसमें पुदीना भी डाल रही हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि बाकी ने कहा और डाला नहीं। तो हरा धनिया मैंने इसमें डाला है 1 मुट्ठी, और ये जो है आधी मुट्ठी जितनी आप फ्रेश मिंट पुदीना डालेंगे। मैं आपको पता है फ्रोज़न डालती हूँ, काट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फिर इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो इसी के से आप इसे बनाते हैं। सर्व आप इसे करेंगे अब अपनी चॉइस पर, गर्मा गर्म नान हो जाए या शीर माल का भी इसके साथ मज़ा आता है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो इंग्लिश में है वो मिलती है आपको मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।